जालौर की बागोटा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। साथ ही पंजाब निर्मित 269 कार्टून अवैध शराब के जब्त किए हैं। इसके साथ ही तस्करी में प्रयुक्त ट्रेलर को भी जब्त कर लिया गया है और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई शराब की बाजार में अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। डूंगरपुर में पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा किया, जहां पुलिस ने अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 3 बाल अपचारी को डिटेन किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी सागवाड़ा, चितरी, आसपुर, दोबड़ा तथा क्षेत्र में मंदिरों के कलश और घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले 3 व्यापारियों को पुलिस ने पाली जिले से गिरफ्तार किया है और सभी से पूछताछ जारी है। व्रत सागवाड़ा और आसपुर की टीमों ने मंदिरों में चोरी करने वाली एक गैंग पकड़ी है, जिसमें अभी तक अलग अलग थानों के अंदर कुल 14 अपराधियों को पकड़ा गया है। उनसे प्रारंभिक पूछताछ के अंदर कुल उन्होंने 23 वारदातें करना कबूल किया है और इन वारदातों के अंदर जो उन्होंने आर्टिकल चुराए हैं उनको ले जाकर जहां बेचा है उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। पाली के अंदर ये जो संडे राव थाना। झुंझुनू के बिरमी निवासी सुभाष मेघवाल की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज के जिला बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर चौथे दिन भी धरना जारी रहा। धरने पर बैठे परिजन और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वे ना तो शव का पोस्टमार्टम करवाएंगे और ना ही शव लेंगे। इधर परिजनों का आरोप है कि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया है। देखिए, प्रशासन का जो यहाँ चरित्र है वो दोगला चरित्र आ रहा है। प्रशासन जो बात कह रहा है उस पर नहीं टिक रहा। अब ये लोग बाग सारे अड़े हुए थे कि हम गिरफ्तारी के बाद में बॉडी लेंगे। फिर एक बीच का रास्ता हमने निकाला कि तुम मुलजिमों को लाके और थाने के अंदर बैठा लो और उसके बाद में पोस्टमार्टम करा लो। पोस्टमार्टम में इंजरी नहीं आती है, मैनुअल चोट नहीं आती है तो उनको छोड़ देना। एक्सीडेंट की चोट आती है तो छोड़ देना और मैनुअल चोट है वो उनके अंदर है। अलवर जिले में केंद्रीय कारागार में सघन ट्रैकिंग अभियान चलाया गया। इस विशेष जांच अभियान का नेतृत्व एडीएम सिटी बीना महावर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने किया। अधिकारियों ने जेल के सभी बैरकों की गहन से तलाशी भी ली। एएसपी तेजपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जेल परिसर की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रत्येक माह नियमित रूप से जांच अभियान चलाएं। जबकि एएसपी ने कहा कि यह अभियान जेल प्रशासन की पारदर्शिता, कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। बिल्कुल, शहर के सभी एसएचओ और सीओ साहिबान, एडीएम साहब सिटी सबने मिलके जेल में चेकिंग की और चेकिंग के दौरान पूरा थॉरोली चेक किया गया हर बैरक को और उनके जो भी अलामात थे वो चेक किया गया। कोई ऐसी निषिद्ध सामग्री नहीं पाई गई। तो अभी जैसे कि रोजिना हर 4-5 दिन में एक न एक मामले कोतवाली में दर्ज हो जाते हैं, पीछे से मोबाइल फेंकने की वारदातें हैं, इस तरह की आए दिन। तो जैसे कभी कभार कोई ऐसे इस तरह की कार्रवाई होती है, हमारे पास इतला आती है, एफआईआर दर्ज करते हैं, उसमें कार्रवाई करते हैं। ये जो चेकिंग है, बैरक की चेकिंग है, उसमें कोई ऐसी निश्चित। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में 25 लाख की फिरौती के लिए एक युवक के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर न केवल अपहृत युवक को सकुशल मुक्त कराया बल्कि एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। तो वहीं दूसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। कल एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें चंद्र प्रकाश नाम का व्यक्ति है। उसने कहा था कि उसका बेटा 26 तारीख को दोपहर को कहीं निकला है, जो शाम तक वापस नहीं आया और शाम को उसके बेटे के मोबाइल से फ़ोन आया है कि मेरे को 2 लड़के हैं, देवेंद्र और राजपाल नाम के, जो यहीं अजमेर के रहने वाले हैं, वो पकड़ के ले गए और मेरे से 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो इस बाबत एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की गई, अपहरण करके उस बच्चे को उठा के। तो जो ही पुलिस को सूचना मिलने के दौरान ही प्री मानसून की बरसात में चित्तौड़ हुआ है पानी पानी। सफाई व्यवस्था की पोल खुली है।
चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष मानसून जल्दी आने की संभावना जताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में मानसून आने में फिलहाल देरी बताई जा रही है, लेकिन बुधवार शाम को प्री मानसून की बरसात में चित्तौड़गढ़ शहर को पानी पानी कर दिया। नालों की सफाई नहीं होने से मुख्य सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन और उदयपुर मार्ग पर पानी भरा हुआ है। इससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दौरान अधंड ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। अधंड ने गिरे पेड़, कई क्षेत्रों में हुआ है काफी नुकसान। कई क्षेत्रों में नुकसान की सूचना भी मिल रही है। विशेष तौर पर कई जगह पेड़ भी गिरे हैं। सिरोही से जानकारी है। कृष्णावती नदी में खनन के खिलाफ आंदोलन से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। बता दें कि एडीएम डॉक्टर दिनेश राय सापिला की अध्यक्षता में बैठक हुई। समझौता वार्ता के तहत खनन क्षेत्र की जांच हेतु चर्चा की गई। सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। नदी क्षेत्र या बाहर किए गए खनन का नापतोल होगा। खनन क्षेत्र से बजरी परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की भी जांच होगी। बैठक में एएसपी पीडी धानिया, खान विभाग, विजिलेंस के इंजीनियर मौजूद रहे। तहसीलदार जगदीश बिश्नोई, लीज आवंटी और संघर्ष समिति के लोग मौजूद रहे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित किया गया था, जिसमें एक कमेटी गठित की गई है बजरी खनन के मुद्दों पर जांच हेतु। उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। बजरी खनन से जुड़े हुए कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर जांच की जानी है, इन बिंदुओं की रूपरेखा तय करने के लिए आज बैठक आयोजित की गई थी। प्रतापगढ़ पुलिस ने डोडा चूरा की तस्करी के प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे तस्कर भूरालाल लबाना को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों में डोडा चूरा तस्करी के मामले में वांछित था। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह और पुलिस उप अधीक्षक गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी प्रतापगढ़ दीपक बंजारा के नेतृत्व में गठित टीम ने यह सफलता हासिल की है। बता दें कि 3 जिलों का वांछित 493.850 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ पकड़ा गया है। और भीलवाड़ा में खबर का असर देखने को मिला। 2 पुलिसकर्मी सज्जन सिंह व बीरबल मीणा सस्पेंड हुए हैं। शराब पीकर भीमगंज थाने पर हंगामा करने का मामला है ये। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। सच बेधड़क ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था, जिसका असर देखने को मिला है। सिरोही से बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर कल सिरोही में होगी मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत सिरोही जिले में ब्लैकआउट किया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड के तहत की जाएगी सिरोही में मॉक ड्रिल। हालांकि अभी तक मॉक ड्रिल को लेकर जिला प्रशासन ने समय तय नहीं किया है। मॉक ड्रिल को लेकर एडीएम डॉक्टर दिनेश राय सापिला ने जानकारी दी। तो न्यायालय के आदेशानुसार कल मॉक ड्रिल होगी। इसके लिए सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साथ में ब्लैकआउट भी किया जाएगा। क्योंकि पहला ब्लैकआउट मॉक ड्रिल किया जा चुका है, तो इस बार प्रशासन की तरफ से इसका समय निर्धारित नहीं किया गया है, जो उसी समय सायरन से और अन्य माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए इस मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट में आम जन से ये अपील की जाती है कि ये मॉक ड्रिल हैं और जैसे ही आपको किसी भी माध्यम से इसकी सूचना प्राप्त होती है, तो पूर्व में आपने आमजन ने प्रशासन का पूरा सहयोग किया था, उसी प्रकार से आमजन से पूरे सहयोग की। खैरथल तिजौरा के भिवाड़ी में प्रशासन की ओर से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया, जहां नीम इलाका में 50 बीघा चारागाह भूमि से 10 से 15 साल पुराने अतिक्रमण को हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान चारागाह भूमि पर बने पक्के मकानों के साथ साथ कच्चे निर्माणों को भी जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। साथ ही लोगों को अवैध अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई।
पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के गृह क्षेत्र सुमेरपुर में देखने विभाग के अधिकारी बेजुबान नजर आए। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पशुपालन विभाग ने संयुक्त निदेशक को एपीओ कर दिया। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के विधानसभा क्षेत्र में पशुपालन विभाग के अधिकारियों की असभ्य भाषा का मामला है। ढोला गांव में एक कर्मचारी व अधिकारी की बहस का हो रहा है वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी संगीता बेनीवाल ने गंभीर सवाल उठाए। चाकसू क्षेत्र के अकोजिया ग्राम पंचायत के सरपंच अर्जुन लाल मीणा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में सरपंच के सिर पर और पैरों में शरीर में गंभीर चोटें आई हैं, जहां फिलहाल इनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार अकोजिया ग्राम पंचायत के भदड़वास गांव में आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर यह घटना की गई। पुलिस की माने तो प्रशासन द्वारा मौके पर जाब्ता मांगा गया था, लेकिन प्रशासनिक जाब्ते के पहुंचने से पहले ही मौके पर सरपंच व कुछ लोगों में कोई कहासुनी हो गई, जिस पर अचानक उन पर हमला बोल दिया गया। नहीं बैठने की वजह यह है कि सुबह कोई सरपंच के साथ में गंभीर मारपीट कर दी गई। प्रधान, हमारे सरपंच लोग, जनप्रतिनिधि लोग, सभी पार्टी के लोग थे, वो लोग जगह मुकदमा दर्ज कराने यहाँ पे आए थाने के अंदर। प्रधान के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का खुद का एक सक्रिय कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, बीजेपी के दो प्रधान थे, सरपंच संघ के अध्यक्ष थे, हमारे सरपंच थे जो दो बार सरपंच रहे हुए हैं वो भी थे। उसके बाद में क्या बताया था कि जो एसएचओ था यहाँ पे, उन्होंने उनके साथ में बहुत बड़ी बदतमीजी की है, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। सुनने में ये भी आया है, मैंने देखा नहीं, वो ये कह रहे थे कि मैंने एसएचओ को बंद कर दिया, कन्हैयालाल मीणा जी को बंद कर दिया, बताया मैंने कैलाश वर्मा जी को बंद कर दिया। भीलवाड़ा के आसीन से खबर है। तेज बारिश और अधंड के चलते टोल नाके का टीन शेड उड़ा। 10 फीट दूर उड़कर टीन शेड गिरा है। मांडल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 158 पर जेवलिया टोल नाके का ये मामला है। एक महिला को हल्की चोटें भी आई हैं। टोल कर्मियों की सतर्कता के चलते बड़ी दुर्घटना होने से बची। तो भीलवाड़ा के आसीन से खबर, जहां पर अधंड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि एक महिला को चोट भी आई है। फिलहाल महिला का इलाज जारी है। तेज बारिश और अधंड का कहर देखने को मिला है। तेज बारिश के चलते टोल नाके का टीन शेड भी उड़ा है, जिस वजह से एक महिला को चोट भी आई है। 10 फीट दूर उड़कर टीन शेड गिरा। भीलवाड़ा के आसीन से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर तेज़ बारिश का कहर देखने को मिला, अधंड का कहर देखने को मिला। तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां पर ये आप देख सकते हैं किस तरीके से टीन शेड उड़ा है और इसी की वजह से एक महिला को चोट भी आई है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा टीन शेड उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अधंड की वजह से ये टीन शेड उड़ा है। तेज बारिश और अधंड का कहर इस टोल प्लाजा पर पड़ा और इसी के चलते एक महिला को चोट भी आई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई ज़्यादा बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से पूरा टीन शेड उड़ता हुआ नजर आ रहा है।